दीवारों में पड़ी दरारें, जमीन में धंसते मकान, दहली हुई सड़क, हैरान और परेशान लोग। अगर हम आपसे ये कह दें कि यहाँ कुछ देर पहले भूकंप आया था तो शायद आप हमारी बात पर यकीन कर लें, लेकिन सच मानिए ऐसा कुछ नहीं है। न यहाँ कोई भूकंप आया है न जलजला, तो फिर ये दीवारों में दरारें कैसी? हम बताते हैं कि हकीकत क्या है। आज से लगभग 15 साल पहले सन 2005 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, पूरे रामपुर शहर में सीवर लाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन रामपुर के मोहल्ला नाला पार के मदार अल्लाहू दादा पर रहने वाले लोगों को ये सीवर रास नहीं आई। और तकरीबन 4 साल पहले जब सीवर प्लांट शुरू हुआ तो अचानक एक दिन यहाँ की सड़क दहल गई और मकानों की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई तो सड़क को मिट्टी से पाट दिया गया, लेकिन कई बार ये सड़क दहल चुकी है। यदि प्रशासन कुशल इंजीनियर से इस सड़क की जांच कराकर इस सीवर लाइन की सड़क की मरम्मत कराए तो शायद लोगों को इस परेशानी से निजात मिल जाए। वरना यहाँ के लोगों का कहना है कि पता नहीं कब हमारे मकान मकबरों में तब्दील हो जाएं। कई बार शिकायतों के बाद भी जब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने राहुल गांधी ब्रिगेड के मंडल अध्यक्ष सैयद विक्की मियां से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सैयद विक्की मियां ने भी मौके पर पहुंचकर सभी परेशान हाल लोगों को तसल्ली दी और जल्द ही उच्च अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान की रिपोर्ट। मोहल्लेदार नाले पार के मोहल्लेदार परेशान हो रहे थे, तो ये कई महीनों से इसमें काम चल रहा है। पहले के बड़े बूढ़े कहते नहीं थे नेकी करो कुएं में डाल दो। सरकार का पैसा सिर्फ इस गड्ढे में पड़ लिया इस टाइम, वो ये गड्ढा अब तक कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ के लोग सब परेशान हो रहे हैं। इन लोगों ने परेशान होने के बाद मुझे बुलाया। मैंने बुलाने के बाद यहाँ पर आज राधे श्याम भाई से बात करूँगा, जल निगम के अधिकारी से मैं बात करूँगा, आज उनसे मिलूँगा। मिलने के बाद इनकी समस्या रखूँगा, जो इनको परेशानी है। इनके घरों में पानी जा रहा है, नाला का पानी सब घरों में जा रहा है, बहुत तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये सड़क तो काफ़ी पुरानी होगी, इसमें अब क्यों दहल लगी है? जब सीवर लाइन जब पड़ी थी समाजवादी के टाइम पे, जब से अब तक ये कामयाब नहीं हो पा रही है। इस पे जाने कितने धरने हुए, जाने कितने प्रदर्शन हुए, सब नेता इस पे आ गए, सब अधिकारी आके देख के चले गए, मगर इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसमें क्या बात है, इसका पानी जमीन क्यों फंस रही है नीचे को? इसमें करोड़ों रुपया लग गया है, मगर अब तक इसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। मैं अल्लाह दादा से नवाज बोल रहा हूँ, कल घर से मज़ार के पास। कम से कम इसको हो गए साल भर हो गया, जो भी ठेकेदार आ रही है कर रही है, मगर चला जा रही है। कोई ना नाले की सफाई हो रही ना कुछ हो रही है। बरसात में सबके घरों में पानी घुस जा रही है, पूरा घर डूबा जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है, ना डीएम से हो रही है ना कुछ हो रही है। इसे सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए इसके लिए। किसी अधिकारी से शिकायत की आप लोगों ने? डीएम से भी करी, एसडीएम एडीएम सब आए थे, देख के चले गए थे। जब गड्ढा हुआ फिर वहीं का वहीं बैठ गया और फिर नाला की घरों में पानी घुसने लगा। इमारतों तक का नुकसान हो गया। आप देख लीजिए सामने सब इमारतों को कैसे नुकसान पहुँचाई, देखिए आपको कितने नुकसान पहुँच रहा है। कितने टाइम से ये गड्ढा? इस टाइम गड्ढे को साल भर हो गया, साल भर से भी ज्यादा इस टाइम के गड्ढे को हो गया है। साल भर से काम हुआ ही नहीं जी, काम हो रहा है मगर कोई पक्का नहीं हो रहा है काम। पैसे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, खा रहे हैं ठेकेदार, क्या कर रहे हैं, कुछ पक्का का काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। घरों तक के पानी, नाले तक के ऐसी परेशानी हो रही है, उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि लोग बरसात में ऐसे हो रहे हैं, घरों में बाल्टी पानी फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, बेचारे दुख है बहुत। बेचारे यहाँ गरीब ऐसे यहाँ लोग रहते हैं तो ज़्यादा। मेरा नाम शावेज़ खान। क्या मामला है? ये सीवर का मामला है। सीवर से 2 बार हो चुका है ये कांड, अब तीसरा के ये फिर हो गया, फट गया। यही चक्कर है कि ये सीवर जो है सब पूरा ये फाड़ा, पूरा मोहल्ले का फटा पड़ा है, सब जगहों का, सब पूरा मोहल्ले की रेड लगी पड़ी हुई है यहाँ पे। और इस चक्कर में कोई नहीं आता। अधिकारी कहते हैं जिस वक्त काम चलता होता है उस वक्त तो कहते हैं हाँ सही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में गायब हो जाते हैं काम कर। वो पूरे मोहल्ले की, और ये मोहल्ले का गड्ढा जो है ये तो ख़त्म ही नहीं होता। पता चला 15 दिन सही करा के वो होते नहीं हो, फिर हो जाता है।
किसी बड़े अधिकारी से आपने शिकायत सबसे बड़े अधिकारी भी आया था, सबसे शिकायत की थी, मगर उन्होंने कहा ठीक है घबराओ मत, ही काम होने दो, काम होने दो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद में ये समझा के चले गए। लगभग कितने घर अब यहाँ पर इस चपेट में आ चुके होंगे? इसमें कम से कम 30-40 घर चपेट में है। सामने बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं सब रोड की, ये भी सब चपेट में है। और ये सब पूरे, ये सब पूरे, ये भी सही करा चुके हैं। इनका तो पूरा ढह गया था ये, तो इन्होंने सही करा लिया है। ये सब पूरा सब कुछ। कितना टाइम हो गया इसको सीवर को पड़े हुए? इसको सीवर को पड़े हुए तो 10-15 साल हो गए, मगर जब भी होता है, जब सीवर का काम होता है तो ये होती है। इसमें 3-3, 4-4 लाइनें बिछी पड़ी हुई हैं। ये शुरू से ही ये समस्या है कि ज़मीन धंस जाती है? हाँ, 15 साल पहले भी यही हुआ था? नहीं, 15 साल पहले तो ये चालू ही नहीं होती। अब जब से चालू हुई है, जब से ये समस्या आ रही है, यहाँ पे फेल हो गई लाइनें, उल्टी सीधी डाल डूल के चले गए, कोई काम तरीके का नहीं हुआ। अब दोबारा दूसरी डाली है अंदर, उसमें भी है। 2 बार हो चुका है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार पड़ा हुआ। एक बार तो सही करा चुका हूँ, दोबारा फिर ये सब कुछ टूट गया। सब कुछ ये हुआ है सीवर की वजह से, तो हो रही है सब कुछ। सीवर ने तो रेड़ मार के रख दी सब पूरा। कहीं शिकायत की है आपने किसी अधिकारी से? सब किए थे, फिर नोटिस आ गए थे, वो हुआ था उस दौर में। आप अधिकारियों से शिकायत की, उन्होंने कहा सही करा के देंगे, फिर भाग गए सीवर डाल के। दोबारा जो लाइन डाली है ना 25 फीट गहरी। अगर यहाँ पर कोई घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दिक्कत बात ये सबसे ये देखो, सब वो पड़े हुए, वो आगे वाला देखो, कोने वाला वो भी, ये सब पूरे सब टूटे पड़े हुए। खाना खाने